निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से सभी एकादशियों का व्रत रखने के बराबर फल मिल जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रती को पूजा के दौरान निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी इतनी प्रिय है कि साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के बराबर का पुण्य फल निर्जला एकादशी का व्रत रखने पर मिलता है। जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक में जगह मिलती है। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने अपरा एकादशी का महात्म्य सुनाया, अब कृपया ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी से करेंगे, क्योंकि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों के प्रांगत हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि कर भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। जना सोच और मर्निका सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह, मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को उपवास करते हैं और मुझसे भी कहते हैं, भीमसेन तुम भी व्रत करो। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो और नरक से बचना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी उपवास करना मेरे लिए कठिन है। फिर मैं बिना खाए पिए कैसे रह सकता हूँ? मेरे पेट के वृक्क नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, जो बहुत भोजन करने पर ही शांत होती है। इसीलिए हे मुनिवर, मैं वर्ष भर में केवल एक ही बार उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा एक व्रत बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्ति हो और कल्याण हो सके। मैं उसका विधि पूर्वक पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य विषर्व या मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसका यम नियम से और निर्जल उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ स्वयं भोजन करे। वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती है उनका जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई भी मनुष्य सभी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पास कभी भी विशालकाय विकराल आकृति वाले काले रंग के दंड और पास धारण करने वाले यमदूत नहीं आते। जब उस मनुष्य का अंत समय आता है तब पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की गति के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर उसे भगवान विष्णु के परम धाम ले जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए।
तुम भी यज्ञ और श्री हरि की पूजा के साथ यह व्रत करो, जिससे सभी पापों की शांति हो सके, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तब भी वह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन जो भी स्नान, दान, जप, होम आदि किया जाता है वह सब अक्षय फल देता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य वैकुंठ पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप खाता है। वह इस लोक में चंडाल के समान होता है और इस मृत्यु के बाद उसे दुर्गति प्राप्त होती है। राधे राधे।